तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। एक कैसा रिश्ता है कैसा नाता है, एक कैसा रिश्ता है कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। चलिए विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूँ अपने माई एसडीएम चैनल पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में वेक्टर, क्या पढ़ रहे थे? मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ रहे थे, और पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लिए थे, और आज हम लोग का क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, राइट। तो चलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। तो साहब जान जाइए, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन, राइट। पोजीशन वेक्टर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज टुवर्ड्स फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। यहाँ लिखेंगे सर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिप्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। कभी भी पॉइंट का हम लोग पोजीशन लेते हैं, पोजीशन वेक्टर, तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है सर जी, ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं 2D में, एक 2D प्लेन लेते हैं सर x का और y का, और कोई पॉइंट है सर x1 और y1, तो इसका जैसे ही पोजीशन वेक्टर हम लोग बनाएंगे तो ये ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में सर जी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सर जी ये x कोऑर्डिनेट i कंपोनेंट में टूटेगा, और j y1 जो है पॉइंट j कंपोनेंट में टूटेगा, यानी OP एक वेक्टर बनेगा जो कि हम लोग बोलेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन 2D प्लेन। तो कभी भी पॉइंट का हम लोग पोजीशन वेक्टर लेते हैं तो 2D में i और j कॉमन टूटता है, और 3D में देखें सर जी, 3D में तो यहाँ पर आपका ब्रेक हो जाएगा सर जी। कोई किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेना हो, सिंपली x1 y1 z1, और यहाँ से सर इसका पोजीशन वेक्टर ऑलवेज टुवर्ड्स फ्रॉम द ऑरिजिन, तो यहाँ सर OP वेक्टर निकल जाएगा हम लोग का x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, राइट। ये हो गया हम लोग का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा उसको ऑरिजिन से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये भी OP वेक्टर आपको कैसे बन रहा है, ठीक है, इसको हम लोग आगे देख रहे हैं, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए, देखिए अब हम बात करते हैं विद्यार्थी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वेक्टर में बार बार वो यूज होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, representation of a vector in terms of position vector of
इट्स एंड पॉइंट। देखिए सर, यानी किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे लेते हैं, एंड पॉइंट के टर्म्स में, राइट। तो सिंपली देखिए सर, हम लोग कुछ करना नहीं है, हम लोग को एक वेक्टर ले लेना है, वेक्टर एक एंड पॉइंट इसका ए और बी है, और किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे लेते हैं उसको देखा जाए एंड पॉइंट के साथ में। तो मैंने बोला था कि पोजीशन वेक्टर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑलवेज रिप्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। पोजीशन वेक्टर हमेशा ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो सर जी ए आपका हो गया, और एक बात और है, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज टुवर्ड्स फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। तो ए आपका हो गया सर, ठीक है। अब देखिए, हमेशा ऑरिजिन से दूर भागता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ए बी वेक्टर का हम लोग पोजीशन वेक्टर लेना है, इसका हमेशा एरो जो रहेगा आपका ऑरिजिन से दूर भागेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बात करते हैं सर, पॉलीगॉन लॉ आ गया। क्या आ गया? पॉलीगॉन लॉ। तो पॉलीगॉन लॉ आप लोग जानते हैं, वेक्टर एडिशन, ठीक है। नल वेक्टर पढ़ाए थे, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो बात करते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी में, ठीक है। तो देखिए, आप अगर ये जीरो वेक्टर रहता तो हम लोग कहते ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर अब प्लस, देखिए प्लस बी वेक्टर ले लेंगे। पहले हम लोग उसको जीरो वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? जीरो वेक्टर बनाते हैं। ओ ए बी डायरेक्शन सर इधर का है, ठीक है। हम लोग इसको अपोजिट करते हैं। अभी इस फिगर पर नहीं जाते हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सर कि प्लस बी ओ करके हम लोग जीरो वेक्टर बनाते हैं। कोई डाउट? जीरो वेक्टर बना दिए सर। एक मैंने नल वेक्टर लिया, क्या लिया? नल वेक्टर लिया। अब इस फिगर से बात करते हैं सर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो इस बी ओ को लिख सकते हैं सर जी, आपको बताए थे। ऐसे उल्टा करेंगे, ओ बी जैसे ही लिखेंगे एक माइनस बाहर आ जाएगा, तब ये माइनस होगा, ये जीरो वेक्टर। अब यहाँ से आपको ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ओ बी वेक्टर और माइनस ओ ए वेक्टर। तो आपने क्या देखा, ये पोजीशन वेक्टर विच इन द टर्म्स ऑफ, यानी दिस इज द वेक्टर इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ टू एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट। तो ए बी वेक्टर हम लोग बोल दिए सर जी, ओ बी को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। इसको लिख लीजिए। तो कभी भी किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लेना हो, आप फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिएगा, निकल जाएगा। तो आपको सी डी वेक्टर का निकालना होगा, तो ओ डी माइनस ओ सी लिखेंगे। आपको याद होगा तो लोग जीरो वेक्टर में ये सब काम कर रहे थे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे से पीछे का रिकवर होते जाएगा। हमको एम एन वेक्टर निकालना है सर, तो ओ एन माइनस क्या होगा? ओ एम होगा। कभी भी आपको निकालना है फाइनल माइनस इनिशियल। हमको पी क्यू वेक्टर निकालना है सर, तो ओ क्यू माइनस क्या होगा? ओ पी वेक्टर होगा, राइट। इसको लिख लीजिए। चलिए, तो अब लोग हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक है कि सर एक बात है आपसे कि जो आपने पोजीशन वेक्टर निकाला, कैसे निकाला, वो पॉलीगॉन लॉ हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बस वही मैंने क्या बोला कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे से पीछे का रिकवर होते जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही टॉपिक ही है। तो बात करते हैं सर पॉलीगॉन लॉ। तो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, यहाँ देखेंगे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो पॉलीगॉन लॉ देखते हैं सर, पॉलीगॉन लॉ। तो सबसे पहले पॉलीगॉन लॉ में ट्रायंगल लॉ ले लेते हैं। ट्रायंगल लॉ, जैसे मैंने ट्रायंगल लिया सर, ए बी वेक्टर हो गया, ए बी और सी। इसको हमको सर दिखाना है, इसका वैल्यू निकालना है ए सी का, या एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो कुछ नहीं करना है सर, आप ले लो
आप जो है AC वेक्टर कैसे निकालेंगे, इक्वेशन कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले आप AB लो, AB वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ BC वेक्टर प्लस आप देखिए A है AC, A से C आया, A से क्या आया, C आया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे सर, C से A लेंगे, C से A लेंगे तो क्या देगा, जीरो वेक्टर देगा, क्या देगा, जीरो वेक्टर देगा। अब देखिए सर गौर से देखिए, C से A है, जीरो वेक्टर दिया, अब AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, C से A, सॉरी मैंने C से A लिया तब ये जीरो दिया, लेकिन है क्या, A से C है, A से क्या है, C है, तो C से A को हम लोग C से A को जब C से A डायरेक्शन सर इधर का भी है, जब इसकी डायरेक्शन को हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस A से C हो जाएगा, CA बराबर क्या होता है, माइनस AC, यानी अब A से C हो गया, अब ये जीरो के बैलेंस हो गया। अब जो है यहाँ से सर क्या करेंगे, AC का मान निकाल देंगे, तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC वेक्टर, डेट इज हम लोग बोल सकते हैं कि AC वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको लिख लीजिए, कहीं भी डाउट होगा तो हमें बताएं। ये सिंपल ही लॉजिक है कि एक मैंने क्लोज वेक्टर लेकर चला, जीरो वेक्टर लेकर चला और उसकी जगह पर क्या किया, मैंने कन्वर्ट कर दिया। इस C से A, यानी C से डायरेक्शन A की तरफ जा रहा है, मैंने क्या किया, A से C की जगह लिखा और इसको बैलेंस किया। इसी बैलेंसिंग इक्वेशन से हम लोग चल रहे, जीरो वेक्टर से ही सारे वेक्टर को हम डिफाइन करेंगे इक्वेशन। अगर ये डायरेक्शन इधर का रहता तो जीरो देता, मैंने जीरो ले लिया, इसका डायरेक्शन उलट कर लिया, इक्वेशन बना दिया। ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बहुत लेकर चला हूँ, एक दो और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिया यूं आया, यूं गया और यूं, देखिए ABCD। अब एक क्वेश्चन निकालना, AD बराबर दिख रहा है, AD बराबर जो जाए रिजल्टेंट वेक्टर तीनों का सम हो जाएगा, AD का जो रिजल्टेंट आएगा वो तीनों का क्या आ जाएगा, सम हो जाएगा, इसी को बोलते हैं वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसे हम लोग क्या देखेंगे, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। अब इसको DA बनाएंगे सर, DA बनाकर इसको जीरो लिखेंगे। अब ए हम लोग क्या किए, मैंने इसको उलट कर लिखा, ठीक है, ये होता है, इट इज ट्रू, जीरो वेक्टर, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट आर सेम, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। आपको पढ़ाए थे मैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, और इस DA को मैंने लिख दिया AD, माइनस लग जाएगा तो जीरो। अब AD का मान निकाल दीजिए, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इक्वल टू AD वेक्टर, यानी AD का रिलेशन निकल गया। उसी तरह से देखिए पेंटागोनल लेते हैं, पेंटागोनल लेकर देख लो क्या चल रहा है, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं आया। देखिए तो सिंपल है, ABCDE, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए ही वेक्टर का रिजल्टेंट जो हो जाएगा सर, इन सबका सम हो जाएगा, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। अब हमें लगता है कि आप हैबिचुअल हो गए होंगे, मैटर आपको समझ में आ गया होगा। अरे बोल बच्चन, बोल इंडिया एक हेक्सागोनल ले लो विद्यार्थी, और मिजाज फिट हो जाएगा, और मिजाज फिट हो जाएगा आपका। यूं ही यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया और यूं आया। देखिए ठीक है, तो आप बस नामांकन करो सर, मैंने नाम चेंज कर दिया ABCDEF, मैंने नाम को चेंज किया। अब देखिए सर, बस AB का दिख रहा है रिजल्टेंट, AB वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, A वेक्टर बराबर, बस जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो विद्यार्थी, AB बराबर, हाँ इनका सब इंडिकल वाइज घुमा लो, AF प्लस FE प्लस ED, देख रहे ना, नाम बदलते सब कुछ खेल चेंज हो गया है, DC प्लस CB, दिस इज द नेक्स्ट रिजल्टेंट, राइट। इसको आप लोग लिख लीजिए।